इरा कल रात के नवीन से व्यवहार से बेहद गुस्से में थी। अब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हो कर जल्दी कैसे घर आ सकती थी। पर नहीं, नवीन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। माना लौटने में रात के 11 बज गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री को विदा करते ही वह घर आ गई थी। नवीन के मूड ने उसे वहाँ एक भी निवाला गले से नीचे नहीं उतरने दिया। दिन भर की भाग दौड़ से थकी जब वह रात को भूखी घर आई तो मन में कहीं हुमक उठी कि अम्मा की तरह कोई उसे दुलारे कि नन्ही कैसे मुँह सूख रहा है तुम्हारा, चलो हम खाना परोस दें। लेकिन कहाँ वह कोमलता और ममत्व की कामना और कहाँ वास्तविकता में क्रोध से उबलता चहलकदमी करता नवीन उसे देखते ही उबल पड़ा। यह वक्त है घर आने का, 12 बज रहे हैं। आपको पता तो था आज सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपकी नाराजगी के डर से मैंने वहाँ खाना भी नहीं खाया और आप हैं कि इरा रुआसी हो गई। छोड़ो, आपका पेट तो लोगों की सराहना से ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ थी। हमने भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, सब जानते हैं महिलाओं की उपस्थिति वहाँ सिर्फ वातावरण को कुछ सजाए रखने से अधिक कुछ नहीं। शर्म करो, जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। इरा साड़ी हैंगर में लगाते हुए बोली, इस घर में रहना है तो समय पर आना जाना होगा। यह नहीं कि जब जी चाहा घर से चली गई, जब भी चाहा चली आई। यह घर है, कोई सराय नहीं। क्या मैं तफरीह करके आ रही हूँ? तुम इतने बड़े व्यापारिक संस्थान में काम करते हो, तुम्हें नहीं पता देर सवेर होना अपने हाथ की बात नहीं होती। इरा को इस बेमतलब की बहस पर गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी भूख और थकान दोनों ही गायब हो गई। फिर कॉफ़ी बना कप में डालकर बच्चों के कमरे में चली गई। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। इरा ने शांति की सांस ली। नवीन की टोका टाकी उसके लिए असहनीय हो गई थी। फ़ोन किसी का भी हो, नवीन के रहते आएगा तो वही उठाएगा। फ़ोन पर पूरी जिरह करेगा, क्या काम है, क्या बात करनी है, कहाँ से बोल रहे हो। लोग इरा का कितना मजाक उड़ाते हैं। नवीन को उसका जेलर कहते हैं। कुछ लोगों की नज़रों में तो वह दया की पात्र बन गई है। इरा सोचकर सिहर उठी कि अगर ये बातें बच्चे सुनते तो क्या होती उसकी छवि बच्चों की नज़र में। वैसे जिस तरह के आसार हो रहे हैं, जल्द ही बच्चे भी साक्षी हो जाएंगे ऐसे अवसरों के। इरा ने कॉफ़ी का घूंट पीते हुए निर्णय लिया, बस और नहीं, उसे अब नवीन के साथ रहकर और अपमान नहीं करवाना है। पुरुष है तो क्या हुआ, उसे हक मिल गया है उसके सही और ईमानदार व्यवहार पर भी आए दिन प्रश्न चिन्ह लगाने का और नीचा दिखाने का। अब वह और देर नहीं करेगी, उसे जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, वरना उसकी छवि बच्चों की नज़रों में मलिन हो जाएगी। इसी उफाफों में कब वह वहीं सोफे पर सो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजा। नवीन ऐसा दिखा रहा था मानो कल की रात रोज़ गुजर जाने वाली सामान्य सी रात थी। लेकिन इरा का व्यवहार बहुत सीमित रहा। इरा को 9 बजे तक घर में घूमते देख नवीन बोला, क्या आज ऑफिस नहीं जाना है? आज छुट्टी है? अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने छुट्टी ली है, इरा ने कहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है, फिर छुट्टी क्यों? नवीन ने पूछा। कभी कभी मन भी बीमार हो जाता है, इसलिए, इरा ने कैसले स्वर में कहा। समझ गया, नवीन बोला। आज तुम्हारा मन क्या चाह रहा है? क्यों बेकार में अपनी छुट्टी खराब कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, इरा बोली, आज मैं किसी हाल में भी जाने वाली नहीं हूँ। इरा की आवाज़ में जिद थी। नवीन कार की चाबी उठाते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बच्चों और पति को भेजने के बाद वह देर तक घर में इधर उधर चहलकदमी करती रही। उसका मन स्थिर नहीं था। अगर नवीन को नोक-झोंक से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूँ तो क्या भरोसा कि नवीन के व्यवहार में अंतर
आएगा या फिर बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। लड़ने वाले को तो बहाने का भी जरूरत नहीं होती। नवीन के पिता के इसी कड़वे स्वभाव के कारण ही उसकी माँ हमेशा घुट घुट कर जी रही थी। पैसे पैसे के लिए उन्हें तरसा कर रखा था। नवीन के पिता ने अपनी मर्जी से हजारों उड़ा देंगे। नवीन की नज़रों में उसके पिता ही उसके आदर्श पुरुष थे और माँ का पिता से दब कर रहना ही नवीन के लिए माँ की सेवा और बलिदान था। ईरा जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। उसे लग रहा था अगर वह इसी तरह मानसिक तनाव और उलझन में रही तो पागल हो जाएगी। हर जगह सम्मानित होने वाली ईरा अपने ही घर में यूं प्रताड़ित होगी उसने सोचा भी न था। असहाय से आंसू उसकी आंखों में उतर आए। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। अरे 1:30 बज गया। फटाफट उठकर नहाने के लिए गई। वह बच्चों को अपनी पीड़ा और अपमान का आभास नहीं होने देना चाहती थी। नहाकर सूती साड़ी पहन हल्का सा मेकअप किया, फिर बच्चों के लिए सलाद काटा, जलजीरा बनाया, खाने की मेज लगाई। दोनों बेटे माँ को देखकर खिल उठे। बिना छुट्टी के माँ का घर होना उसके लिए कोई पर्व सा बन जाता है। तीनों ने मिलकर खाना खाया, फिर बच्चे होमवर्क करने लग गए। 5 बजे के लगभग ईरा को याद आया कि उसकी सहेली मानसी पाकिस्तानी नाटक का वीडियो देख कर गई थी। बच्चे होमवर्क कर चुके थे। ईरा ने उन्हें नाटक देखने के लिए आवाज़ लगाई। दोनों बेटे उसकी गोदी में सिर रखकर नाटक देख रहे थे। अजीब इत्तेफाक था। नाटक में भी नायिका अपने पति की ज्यादतियों से तंग आकर अपने अजन्मे बच्चे के संग घर छोड़कर चली जाती है, हमेशा के लिए। ईरा की तरफ देखकर अपूर्व बोला, माँ आप ये रोने धोने वाली फिल्में मत देखा करो, मन उदास हो जाता है। मन उदास हो जाता है इसलिए नहीं देखनी चाहिए। ईरा ने सवाल किया। बेकार का आइडिया है एकदम। अपूर्व खिंचकर बोला, इसीलिए नहीं देखनी चाहिए। अपूर्व ईरा ने कहा, समझो इसी औरत की तरह अगर हम भी घर छोड़ना चाहें तो तुम किसके साथ रहोगे? कैसी बेकार की बातें करती हैं आप भी माँ। अपूर्व नाराजगी के साथ बोला, आप ऐसा क्यों करेंगी? यूँ समझो कि हम भी तुम्हारे पापा के साथ इस घर में नहीं रह सकते तो तुम किसके साथ रहोगे? ईरा ने पूछा। जरूरी नहीं कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। 13 वर्ष का अपूर्व अपनी आयु से अधिक समझदार था। अच्छा अनूप, तुम बताओ कि तुम क्या करोगे? ईरा ने छोटे बेटे का मन टटोला। अनूप को बड़े भाई पर बड़प्पन दिखाने का अवसर मिल गया। बोला, वैसे तो हम चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें, लेकिन अगर आप जा रही हैं तो हम आपके साथ चलेंगे। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अनूप बोला। चल झूठे। अपूर्व बोला, माँ अगर पापा आपकी जगह होते तो यह उन्हीं को भी यही जवाब देता। नहीं माँ, भैया झूठ बोल रहा है। यही पापा के साथ जाता। पापा हमें डांटते हैं, हमें नहीं रहना उनके साथ। आप हमें प्यार करती हैं, हम आपके साथ रहेंगे। अनूप प्यार से ईरा के गले में बाहें डालते हुए बोला, डांटते तो हम भी हैं। ईरा ने पूछा, क्या तब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? आप डांटती हैं तो क्या हुआ, प्यार भी तो करती हैं। फिर आपको खाना बनाना भी आता है। पापा क्या करेंगे अगर नौकर नहीं होगा तो? अनूप ने कहा। अच्छा अपूर्व, तुम जवाब दो। ईरा ने अपूर्व के सिर पर हाथ रखकर उसका मन फिर से हटाकर अपूर्व एक ही झटके में उठ बैठा। बोला, आप उत्तर चाहती हैं तो सुन लीजिए, हम आप दोनों के साथ ही रहेंगे। ईरा हैरत से अपूर्व को देखने लगी, फिर पूछा, अरे ऐसा क्यों? जब आप और पापा 15 साल एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अलग होना चाहते हैं, तब हम तो आपके साथ 12 साल से रह रहे हैं। हमें आप कैसे जानेंगे? आप और पापा अगर अलग हो रहे हैं तो हमें हॉस्टल भेज देना, हम आप दोनों से ही नहीं मिलेंगे। अपूर्व तिलमिला उठा था। पागल है क्या तू? ईरा हैरान थी। नहीं बिल्कुल नहीं। इतने वर्षों साथ रहकर भी आपको एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को अपमान नहीं आया तो आप हमें कैसे अपनाएंगे? पापा आपका सम्मान नहीं करते तभी आपको घर छोड़कर जाने देंगे।
आप पापा को और घर को इतने सालों में भी समझा नहीं पाई, तभी घर छोड़कर जाने की बात कर सकती हैं। इसीलिए हम आप दोनों का ही आदर नहीं करते। आप दोनों से अपूर्व के चेहरे पर उत्तेजना और आक्रोश झलक रहा था। ईरा ने अपूर्व के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसका बेटा इतना समझदार होगा उसने सोचा भी नहीं था। नवीन से अलग होकर उसने सोचा भी नहीं था कि अपने बेटे की नज़रों में वह इतनी गिर जाएगी। अगर नवीन उसे सम्मान नहीं दे रहा था तो वह भी अलग हो रही है। नवीन का तिरस्कार करके इससे वह नवीन को भी तो अपमानित कर रही है। परिवार टूट रहा है, बच्चे असंतुलित हो रहे हैं। वह विवाहविच्छेद नहीं करेगी। उसके आशियाने के तिनके उसके आसमान की आंधी में नहीं उड़ेंगे। उसे नवीन के साथ अब किसी से अलग नहीं कर सकता।